हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये किसी सड़क छाप मवाली ने नहीं बोला है। ये किसी गली चौराहे पर दो मवालियों के बीच हुई गाली गलौज का हिस्सा नहीं है। यह किसी सड़क छाप झगड़े का संवाद नहीं है। यह मुहावरा उस तंत्र की जुबान से टपका है जिसके दफ्तरों के दरवाजे पर लोक सेवा का बोर्ड टंगा हुआ है। जब देश की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तंत्र अपनी ही आने वाली पीढ़ी के उन लाखों नौजवानों को जो सालों साल अपनी जवानी को किताबों के पन्ने में जलाते हैं, उन्हें कुत्ता समझने की भूल करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि व्यवस्था सिर्फ बहरी नहीं हुई है, व्यवस्था अंधी भी है, निरंकुश भी हो चुकी है। तो भाई कौन है हाथी? क्या वो चंद अफसर जो वातानुकूलित कमरे में बैठकर जनता के टैक्स के पैसे पर सरकारी रौब झाड़ते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हैं और अब खुद को सामंत समझने लगे हैं? और कौन है वो जिन्हें कुत्ता कहा जा रहा है? वो छात्र जो 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में पटना की सड़कों पर अपने हक के लिए खड़े होते हैं, जो कहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता लाओ, जो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का खेल बंद करो, जो मांग करते हैं कि हमारी मेहनत को दलालों के हवाले मत करो। अगर अपने अधिकार मांगना, सिस्टम की धांधली पर सवाल उठाना भोंकना है, तो फिर सुन लीजिए हुक्मरानों, इस मुल्क का संविधान हर नागरिक को यह हक देता है कि जब जब तंत्र गूंगा बनेगा, आवाम को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। कभी पटना के भिखानी पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट, नया टोला या बोरिंग रोड की गलियों में कदम रखा है आपने? उन तंग गलियों की सीलन भरे 10 बाई 10 के कमरों में झांक कर देखिए, जहां एक तख्त पर दो दो लड़के सोते हैं, जहां सुबह सत्तू घोलकर पी लिया जाता है ताकि दोपहर के खाने का पैसा बच सके, जहां महीनों घर से आने वाले 2-3 हजार रुपए का हिसाब पाई पाई रखकर एक नौजवान अपनी आंखों में एक उम्मीद पालता है कि एक दिन वो बीपीएससी निकालेगा, एक दिन वो अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों का बोझ हल्का करेगा, जिसकी कमर खेत जोतते जोतते झुक गई है। उस छात्र की मां अपने कंगन गिरवी रख के पटना पैसे भेजती है। बाप अपनी बीमारी का दवा टाल देता है कि बेटे की टेस्ट सीरीज की फीस जमा हो जाए। अगर जब वही लड़का सालों की तपस्या के बाद बीपीएससी के गेट पर बैठकर जाकर सिर्फ यह पूछता है कि साहब परीक्षा एक पाली में क्यों नहीं हो सकती साहब, परीक्षा केंद्र 400 किलोमीटर दूर क्यों दिया जा रहा है साहब, पिछले पेपर लीक के आरोपियों का क्या हुआ, तो जवाब में क्या मिलता है? वाटर कैनन की ठंडी बौछारें, पुलिस की लाल लाठियां और अफसरों का ताना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। यह सिर्फ एक छात्र का अपमान नहीं है, यह उस किसान के पसीने का अपमान है, उस मजदूर की लाचारी का अपमान है जिसने पेट काटकर अपने बच्चे को कलम थमाई थी ताकि वह उस अहंकारी सिस्टम का हिस्सा बनकर व्यवस्था को सुधार सके। आइए अब जरा तथ्यों की मेज पर इस हाथी के कदमों के निशान को देखते हैं। हाथी मतलब बीपीएससी। बीपीएससी का हालिया इतिहास उठाकर देख लीजिए। यह इतिहास स्वर्णिम पन्नों का नहीं बल्कि विवादों, मुकदमों और लीपापोती का एक लंबा दस्तावेज बन चुका है। 67वीं बीपीएससी, याद कीजिएगा, आरा का वो सेंटर, परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर सोशल मीडिया पर तैर रहा था। जब लड़कों ने हंगामा किया तो पहले सरकार नकार दी, बाद में जब सबूत सामने आए तो मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। करोड़ों रुपए छात्रों के बर्बाद हुए, उसका हर्जाना किसी ने दिया? टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा, पेपर छपने से लेकर पेन ड्राइव में घूमने तक की कहानियां हजारों पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है। आर्थिक अपराध इकाई की छापामारी होती है, होटल के कैमरों में सैकड़ों अभ्यर्थी रट्टा मारते पकड़े जाते हैं। 70वीं बीपीएससी और नॉर्मलाइजेशन का विवाद याद करिए। छात्रों का सीधा और तार्किक सवाल था, जब एक ही परीक्षा को अलग अलग पालियों में लिया जाएगा, अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, तब आप उनका मूल्यांकन एक तराजू पर कैसे कर सकते हैं? परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का वो फार्मूला लागू किया जाता है जिसे खुद बनाने वाला अफसर ठीक से सार्वजनिक मंच पर समझा नहीं पाते। जब छात्र यह गणित पूछते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि ये हमारा विशेषाधिकार है।
अरे हुजूर, विशेषाधिकार व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए होता है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ रूले का खेल खेलने के लिए नहीं होता। रूले जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। जुआ एक होता है। पारदर्शिता की मांग करना अगर अनुशासनहीनता है तो फिर परीक्षा भवन के अंदर जैमर बंद होना, सील टूटे प्रश्न पत्र मिलना और सॉल्वर गैंग का सक्रिय होना कौन सा अनुशासन है? इस पर आयोग के मुंह में ताला क्यों लग जाता है? तब यह हाथी चिंघाड़ता क्यों नहीं है? जरा इस डेटा को समझिएगा जो इस देश के नीति निर्माताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिहार में जब 1000 से 2000 पदों के लिए प्रशासनिक सेवा की वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म भरने वालों की तादाद होती है 4 से 6 लाख। जब शिक्षक भर्ती आती है तो संख्या 8 लाख से 10 लाख पार चली जाती है। प्रति छात्र फॉर्म फीस होती है 600 से 750 रुपए करीब। यात्रा और रहने का खर्च बच्चों का मानिए तो 1500 से 3000। कोचिंग, टेस्ट सीरीज और कमरे का किराया हर साल का जोड़िए तो 80 से 1.5 लाख, 2 लाख तक चला जाता है। आयोग एक परीक्षा के फॉर्म से करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व जुटाता है। यह पैसा किसका है? उसी बेरोजगार युवा का है जिसके पास कोई स्थायी आय नहीं है। यानी छात्र ही ग्राहक है, अभ्यर्थी ही ग्राहक है, और वो सेवाओं में गुणवत्ता की मांग करते हैं तो उन्हें उपद्रवी बता दिया जाता है, कुत्ता बोल दिया जाता है। एक परीक्षा का चक्र पूरा होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। 21 साल का लड़का तैयारी शुरू करता है, 26 साल का हो जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है, बाल पक जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का एक विज्ञापन अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है। कभी कोर्ट का स्टे, कभी आरक्षण रोस्टर की पेच, कभी आंसर की पर 50-50 आपत्तियां। जो आयोग एक 150 नंबर का सही प्रश्न पत्र नहीं बना सकता, जिसके 5 से 8 सवाल हर बार कोर्ट में विवादित हो जाते हैं, वो आयोग छात्रों को ज्ञान दे रहा है कि हाथी कैसे चलता है। ये सवाल सिर्फ एक अधिकारी के बयान का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के उस बुनियादी ढांचे का है जिसे नौकरशाही ने उलट कर रख दिया है। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के एक लोग। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि हम भारत के अफसर। यह अफसरशाही जो आज लाल बत्ती के बिना भी अपने दिमाग में लाल बत्ती जलाए घूमती है, भूल जाती है कि उनकी तनख्वाह, उनकी गाड़ियां, उनके बंगले, उनके दफ्तर के चपरासी से लेकर चाय के कप तक का खर्च उस चाय बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले के उस टैक्स से आता है जो बिस्किट के पैकेट, नमक के पैकेट पर टैक्स भर के चुकाता है। कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। जब आप परीक्षाओं में अनियमितता का बबूल बोएंगे तो परिणाम में शांति और विश्वास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? छात्रों को सड़क पर उतरने का कोई शौक नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो गांधी मैदान में पुलिस के डंडे खाए। जिसके हाथ में पेन और नोट्स होने चाहिए, वो अपने ऊपर दर्ज मुकदमे की बेल कराने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा है। उन्हें मजबूर किया जाता है। जब संवाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब आयोग के चेयरमैन या सचिव छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलता अपनी तौहीन समझने लगता है, तब सड़क ही एकमात्र संसद बन जाती है। तब छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। इतिहास गवाह है, दुनिया का कोई भी तख्त, कोई भी सत्ता और कोई भी अहंकारी संस्था छात्रों और नौजवानों के आक्रोश के आगे कभी टिक नहीं पाया है। जंतर मंतर भूल गए होंगे आप। बिहार तो वह धरती है जिसने संपूर्ण क्रांति देखी है। यह जयप्रकाश नारायण की धरती है जहां का नौजवान जब जागता है तो इतिहास की धारा बदल देता है। जो लोग आज खुद को हाथी समझकर मस्त चाल चलने का दम भर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही वह शक्ति है जो बड़े से बड़े सूरमाओं को जमीन पर ला देती है। यह कोई भौंकना नहीं है, यह एक पीढ़ी की चीख है, उस नौजवान की दहाड़ है जिसका समय, जिसका भविष्य, जिसके माँ बाप के अरमान आप अपनी लापरवाही की मेज पर रौंद रहे हैं। बीपीएससी को और इस पूरी व्यवस्था को अपने गिरेबान में झांकना होगा। माफी मांगनी होगी उस भाषा के लिए, उस सोच के लिए जो एक प्रतियोगी छात्र को कीड़े मकोड़े और जानवर समझने की हिमाकत करता है। लड़ाई जारी है परीक्षा की शुचिता के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए और इस मुल्क के लोकतंत्र को
अफसरशाही की जागीर बनने से बचाने के लिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद जिंदा है। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।